द डॉल के सीक्वल द डॉल 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे। जिन्होंने द डॉल का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मूवी की शुरुआत में हम लारस को देखते हैं और इस बार उसके साथ उसका भाई बागस भी है। ये दोनों एक घर में जाते हैं। ये वही घर है जो पार्ट 1 में डेनियल और आन्या का था। अब यहाँ एक नई फैमिली रहती है जिसकी छोटी बेटी को उसी डॉल की सोल यानी ऊंची ने पजेस कर लिया है। लारस को तो हम पार्ट 1 से जानते हैं और नया कैरेक्टर उसका भाई बागस भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। वो पहले पजेस्ड लड़की को देखते हैं, फिर डॉल रूम में जाते हैं, लेकिन डॉल वहां नहीं थी। वो डॉल को ढूंढते हैं और दूसरे कमरे में बेड के नीचे वो डॉल मिल जाती है। जैसे ही वो डॉल लेकर नीचे आते हैं, पजेस्ड लड़की अपने पिता के गले पर काट लेती है। लारस तुरंत दुआ पढ़ने लगती है और सोल को जाने के लिए कहती है। तब ऊंची लारस से कहती है, मैं यहाँ से चली तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ऊंची बताती है कि उसके माँ बाप और उसे डेनियल ने मारा था और लारस ने उस कातिल डेनियल को बचाने की कोशिश की थी। आखिर में ऊंची की सोल कहती है, अब तुम देखो कि परिवार खोने का दर्द कैसा होता है। ये बोलकर वो पजेस्ड लड़की की गर्दन मरोड़ देती है और वहां से चली जाती है। तभी उस पुतले में अपने आप आग लग जाती है। लारस ऊंची की आखिरी बात का मतलब समझ जाती है और तेजी से अपने घर की तरफ भागती है। उसे समझ आ जाता है कि ऊंची अब उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तब तक ऊंची की सोल लारस की बेटी को पजेस कर लेती है। मेड कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऊंची की सोल उसे मार डालती है। इसके बाद वो मेड की बॉडी को खींचकर पीछे बरामदे में ले जाती है और फिर लारस की बेटी को भी मार देती है। इसी के साथ ऊंची की सोल का बदला पूरा होता है। आखिर में लारस और बागस घर पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास 2 लटकती हुई लाशें देखने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। लारस अपनी बेटी को खोकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब सीन कट होता है और हम एक दूसरी फैमिली को देखते हैं। ये एक काफी खुशहाल परिवार था जहां कायला अपनी मां के साथ ट्रेजर हंटिंग गेम खेल रही थी और उसे रिकॉर्ड भी कर रही थी। कायला की मां, जिसका नाम मायरा है, ट्रेजर के तौर पर सबरीना डॉल को ढूंढ निकालती है। तभी एल्डो यानी कायला के पापा आते हैं। वो मायरा को डिनर पर ले जाने वाले थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कायला को उसकी ग्रैंडमा के घर छोड़ देंगे। निकलने से ठीक पहले भी कायला कैमरा लेकर खेल रही थी। खैर, इसके बाद तीनों निकल पड़ते हैं। तभी मेड यानी आती है, जिसे घर का ख्याल रखने को कहकर वो रवाना हो जाते हैं। कायला अपने साथ अपनी फेवरेट डॉल भी ले लेती है, जिसके बिना उसे नींद नहीं आती थी। सब ठीक था, लेकिन ड्राइव करते वक्त अचानक एल्डो नोटिस करता है कि कार के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। सिग्नल पर गाड़ी न रुक पाने की वजह से साइड से आ रही एक कार से उनकी टक्कर हो जाती है। एल्डो जब अपनी फैमिली को उस बुरी तरह डैमेज हुई कार से निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक तभी एक तेज रफ्तार बस आकर उनकी कार को जोर से टक्कर मारती है। इस भयानक एक्सीडेंट में एल्डो और उसकी पत्नी मायरा तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी छोटी बेटी कायला मारी जाती है। अगले दिन कायला का फ्यूनरल किया जाता है। बेटी की मौत के बाद से मायरा दिन रात कायला की याद में रोती रहती है। फिर सीन कट होकर हमें 9 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। एल्डो वक्त के साथ शोक से उबरकर नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मायरा अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। वो कायला की फेवरेट डॉल को सीने से लगाकर बेटी के पुराने वीडियो क्लिप्स देखती है और रोती रहती है। मायरा पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी। उस रात एल्डो अपनी मरी हुई बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए एक केक लाता है। उसे लगा शायद इससे मायरा का मन थोड़ा बहल जाएगा, लेकिन मायरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वहां से चली जाती है। एल्डो अपनी बेटी से प्रार्थना करता है कि वो मायरा को ठीक करने में मदद करे। रात में एक अजीब आवाज सुनकर मायरा की नींद खुल जाती है। वो रूम से बाहर आती है तो समझती है कि आवाज कायला के रूम से आ रही है। वहां जाकर देखती है कि सबरीना डॉल अजीब तरह से बैठी हुई है। फिर उसे वॉशरूम से आवाज आती है। वहां जाकर देखती है कि किसी ने टॉयलेट फ्लश किया है। तभी अचानक कमरे का टीवी चालू हो जाता है। जैसे ही एल्डो वहां आता है, टीवी अपने आप बंद हो जाता है। मायरा एल्डो को सब सच बताती है। वो कहती है कि वॉशरूम से निकलकर तुरंत टीवी ऑन करना उनकी मरी हुई बेटी कायला की रोज की आदत थी। एल्डो उसकी बातें सुनकर इसे बस उसका वहम बताता है और उसे शांत करके सोने को कहता है। अगली सुबह एल्डो के काम पर जाने के बाद मायरा मेड यानी से पूछती है, क्या कल रात तुमने टीवी चलाया था? यानी हैरान होकर कहती है, मैम, वो टीवी तो पिछले 1 हफ्ते से खराब पड़ा है। इसी बीच मायरा की दोस्त एल्सा घर आती है। बहुत दिनों बाद एल्सा को देखकर मायरा को थोड़ी मानसिक शांति मिलती है। वो शॉपिंग करते हैं और टाइम बिताते हैं। वहां मायरा एल्सा को कल रात वाली घटना बताती है। उसे लगता है कि कायला शायद अभी भी उन्हें छोड़कर नहीं गई है। एल्सा उसे एक पुराने रिचुअल के बारे में बताती है, जिससे सोल्स के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। हालांकि एल्सा कहती है कि वो इन सुपरनैचुरल चीजों में यकीन नहीं करती, लेकिन मायरा का शक दूर करने और रिचुअल का सच जानने के लिए वो उसे ये करने की सलाह देती है। मायरा भी मान जाती है। घर आकर उन्हें पता चलता है कि सोल को बुलाने के लिए एक मीडियम चाहिए और रिचुअल खत्म होने पर एक खास प्रेयर करनी होगी ताकि सोल अपनी दुनिया में वापस जा सके। वो मीडियम के तौर पर कायला की फेवरेट डॉल लेते हैं और लाइट्स ऑफ करके मोमबत्ती जलाते हैं। नियम के मुताबिक मायरा एक खास गाना गाने लगती है। गाना खत्म होते ही कमरे का माहौल भारी हो जाता है और अचानक दरवाजे का हैंडल अजीब तरह से हिलने लगता है, लेकिन वो यानी थी।
इससे वो दोनों डर जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। जब कोई सोल नहीं आती तो उन्हें लगता है कि ये रिचुअल फेक था, इसलिए बिना वो जरूरी प्रेयर किए वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही उस बेजान डॉल की आंखें अचानक हिलती हैं, यानी प्रार्थना न करने की वजह से कायला की सोल, जिसे अब तक कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, मौका पाकर उस डॉल के अंदर घुस जाती है। उसी रात एल्डो मैसेज करता है कि काम की वजह से उसे ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा, इसलिए मायरा का साथ देने के लिए एल्सा आज मायरा के साथ ही रुक जाती है। रात में जब मायरा नहा रही थी, उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उसके बालों में शैम्पू लगा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखता, मगर सामने मुड़ते ही उसे कायला की सोल दिखाई देती है। डर के मारे मायरा बाथरूम से भाग निकलती है। तभी उसे खिड़की पर फिर से वो दिखाई देती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। मायरा को आईने पर माह लिखा हुआ भी दिखता है। तभी एल्सा दौड़ कर आती है, लेकिन उसे कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता। एल्सा उसे शांत करती है और बिस्तर पर ले जाती है। अगली सुबह जाते वक्त एल्सा मायरा को बीती बातें भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देती है। इसके बाद मायरा छत पर सूखते कपड़े उतारने जाती है, लेकिन वहाँ एक अजीब घटना होती है। मायरा जितनी बार कपड़े बास्केट में रखती, वो अपने आप वापस तार पर टंग जाते। एक बार वो देखती है कि बास्केट के अंदर वो डॉल रखी है। ठीक उसी वक्त एल्डो ऑफिस से लौटता है। एल्डो के आते ही डॉल गायब हो जाती है। मायरा दावा करती है कि डॉल यहीं थी, लेकिन एल्डो यकीन नहीं करता। मायरा दौड़कर कायला के रूम में जाती है तो देखती है कि डॉल अपनी जगह पर ही रखी है। एल्डो वहां आता है तो मायरा बताती है कि उसने और एल्सा ने कल रात कायला की सोल को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो आखिरी प्रार्थना करना भूल गए थे, इसलिए उसे लगता है कि कायला की सोल सबरीना डॉल के अंदर ही है। खैर, मायरा ये सब भूलकर नॉर्मल होने की कोशिश करती है। वो एल्डो के कपड़े प्रेस करने जाती है। अचानक वो चौंक जाती है, सामने टेबल पर वही डॉल बैठी थी। मायरा डर जाती है, फिर भी चुपचाप कमरे से निकल जाती है। तभी बेसमेंट से वही जानी पहचानी आवाज आती है, मम्मा। कायला की आवाज सुनकर मायरा नीचे जाती है और फर्श पर कायला की हैंडराइटिंग में ट्रेजर लिखा देखती है। अचानक कायला की आत्मा पीछे से मायरा को गले लगा लेती है। मायरा की चीख सुनकर एल्डो भाग कर आता है। मायरा कहती है उसने कायला को देखा, लेकिन एल्डो को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं होता। हालात संभालने के लिए एल्डो उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि मायरा की मानसिक शांति के लिए उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए। उस हिसाब से एल्डो मायरा को लेकर एक आइलैंड पर वेकेशन के लिए जाता है और शुरू में उनका वक्त काफी अच्छा बीतता है, लेकिन रात में मायरा फिर वही नोटिस करती है, वॉशरूम में फ्लश की आवाज और टीवी का चालू हो जाना। आवाज कहां से आ रही है ये देखने बाहर जाती है तो उसे 26 नंबर लिखा मिलता है। तभी उसे कायला दिखती है और वो उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो स्विमिंग पूल के पास आ जाती है, जहां उसे वो डॉल दिखाई देती है। अचानक कायला ऊपर से मायरा पर जंप करती है। मायरा बैलेंस खोकर पूल में गिर जाती है और डूबते हुए एल्डो को पुकारती है। एल्डो नींद से जागकर दौड़ता है और पूल में कूदकर मायरा को बचाता है। अगली सुबह वो घर लौट आते हैं। तब एल्सा फिर उनके घर आती है। दरअसल एल्डो ने ही उसे मायरा का साथ देने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसे ऑफिस में मीटिंग थी। एल्सा आते ही मायरा को लारस के पास ले जाती है। लारस के बारे में एल्सा ने आन्या से सुना था, जो पार्ट 1 की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, लेकिन इस बार लारस मायरा की मदद करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि इस काम में पहले उसने अपने हस्बैंड और बाद में अपनी बेटी को खोया है। लेकिन लारस का भाई बागस, जो अभी भी इन सुपरनैचुरल चीजों पर काम करता है, वो आगे आता है। मायरा उसे अपने साथ हुई सारी बातें बताती है। सब सुनकर बागस मायरा को बताता है कि कायला की आत्मा उसे डराना नहीं, बल्कि कुछ बताना चाहती है। बागस सलाह देता है कि वो पुराना रिचुअल फिर से करना होगा, तभी कायला उसे कोई क्लू देगी। इसके बाद बागस मायरा और एल्सा के साथ मायरा के घर आता है और रिचुअल शुरू करता है। लेकिन इस बार कायला की सोल बताती है कि वो अपनी माँ के साथ अकेले खेलना चाहती है, इसलिए बागस मायरा को आज रात ये रिचुअल अकेले करने को कहता है, ताकि मायरा समझ सके कि कायला क्या कहना चाहती है। बागस ये भी वार्न करता है कि रिचुअल खत्म होने से पहले कोई उस डॉल को टच न करे, वरना टच करने वाले को नुकसान हो सकता है। इसके बाद बागस और एल्सा पास के एक होटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ लारस को अपनी मरी हुई बेटी से इशारा मिलता है कि उसे मायरा की मदद करनी चाहिए। ये सिग्नल मिलते ही लारस भी मायरा के घर के लिए निकल पड़ती है। रात में मायरा कायला के साथ ट्रेजर हंट खेलने की तैयारी करके अकेले रिचुअल शुरू करती है और 26 नंबर का मतलब जानना चाहती है। जवाब में कायला की आत्मा उसे अपने कमरे में जाकर 26 नंबर ढूंढने का इशारा करती है। मायरा दौड़कर कायला के रूम में जाती है, लेकिन वहां 26 नंबर जैसा कुछ नहीं मिलता। उसे वहां 25 मेमोरी कार्ड मिलते हैं, जिनमें कायला के वीडियो रिकॉर्ड हैं, लेकिन वहां 26 कार्ड्स होने चाहिए थे। तभी एल्डो आ जाता है। मायरा उससे मेमोरी कार्ड के बारे में पूछती है, तो एल्डो कहता है कल ढूंढ लेंगे, अभी सोने चलो। अगले दिन एल्डो उस साइकियाट्रिस्ट को घर बुलाता है। डॉक्टर आकर कायला की उस डॉल को उठा लेता है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर मायरा को समझाने लगता है कि ये तुम्हारी कायला नहीं है,
मायरा मन ही मन कायला की सोल को शांत होने को कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कायला की सोल डॉक्टर पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। वो तुरंत बागस को कॉल करते हैं। बागस जैसे ही रूम से निकलता है, देखता है कि लारस उसकी मदद करने आ गई है। नेक्स्ट सीन में बागस घायल डॉक्टर को हॉस्पिटल भिजवाता है। इसके बाद हालात संभालने के लिए लारस एक खास रिचुअल के जरिए अपसाइड डाउन यानी सोल्स की दुनिया में जाती है और कायला की आत्मा से उस खोए हुए 26 नंबर मेमोरी कार्ड की लोकेशन पूछती है। तब फ्लैशबैक में दिखता है कि यानी से गलती से वो कार्ड एक बॉक्स में गिर गया था जो अब बेसमेंट में है। ये पता चलते ही बागस और मायरा तुरंत बेसमेंट से वो कार्ड रिकवर कर लेते हैं। कार्ड को कैमरे में डालते ही जो फुटेज सामने आती है वो कायला ने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। वीडियो में दिखता है कि यानी एक आदमी को गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए पैसे दे रही है। यानी वो एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, यानी कि साजिश से ही ब्रेक फेल हुए थे, जिसकी वजह से कायला की मौत हुई। जब कायला ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था तब उसे लगा था कि यानी शायद गाड़ी रिपेयरिंग का कोई काम देख रही है, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा को समझ आया कि यानी दरअसल उनकी पूरी फैमिली को मारने की साजिश कर रही थी। यही सच बताने के लिए कायला बार बार मायरा के सामने आती थी, लेकिन मायरा हर बार डर कर हंगामा कर देती थी, इसलिए वो बता नहीं पाई। आखिर में उसने क्लू देने का रास्ता चुना ताकि वो मेमोरी कार्ड सबके हाथ लग सके। वीडियो देखने के बाद सब यानी के पास जाते हैं। मायरा पूछती है कि कायला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तभी असली ट्विस्ट सामने आता है। यानी कहती है इसमें कायला की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड की गलती थी। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब डॉक्टर ने बताया था कि मायरा और एल्डो के बच्चे नहीं होंगे तो मायरा डिप्रेशन में चली गई थी और एल्डो से दूर हो गई थी। उसी वक्त यानी को मेड रखा गया था। एल्डो के उस अकेलेपन का फायदा उठाकर यानी उसके करीब आ गई, क्योंकि वो मन ही मन एल्डो को पसंद करती थी। उनके बीच फिजिकल रिलेशन भी बन गया, लेकिन बाद में एल्डो को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो यानी से सब खत्म करके मायरा के पास लौट गया। फिर चमत्कार हुआ और उनकी जिंदगी में कायला का जन्म हुआ। एल्डो, मायरा और कायला की खुशहाल दुनिया देखकर यानी जलने लगी। उसने एल्डो को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन एल्डो ने उसे ठुकरा दिया। इसलिए बदले की आग में उसने पूरी फैमिली को खत्म करने की ठान ली। यानी का ये सच सुनकर कायला की आत्मा बुरी तरह भड़क जाती है और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर देती है ताकि वो भाग न सके। कायला बदला लेने के लिए इतनी बेताब हो जाती है कि वो पहले लारस को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देती है, फिर बागस को भी बेहोश कर देती है ताकि वो यानी को बचा न सके। इधर फंसी हुई यानी मायरा पर हमला कर देती है। एल्डो पत्नी को बचाने आता है तो यानी उसे भी मारती है और एल्डो ऊपर से नीचे गिर जाता है। गुस्से में मायरा भी यानी को जकड़ लेती है और दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तीनों बुरी तरह घायल होकर फर्श पर पड़े होते हैं। तभी बागस और लारस को होश आ जाता है। नीचे मायरा और यानी को भी होश आता है और यानी फिर से मायरा पर अटैक करती है। इस बार कायला की आत्मा मायरा को पजेस कर लेती है। जब यानी नाइफ लेकर मायरा को मारने आती है तो पजेस्ड मायरा वही नाइफ यानी की आंख में घोंप देती है। वो उसे चाकू से बार बार मारती है और उठाकर फेंक देती है। एल्डो वहां आता है तो कायला उसे भी कैद कर देती है ताकि वो यानी को बचा न सके। मौका पाकर यानी ऐसी डक्ट के अंदर घुस जाती है। पजेस्ड मायरा वहां भी उसका पीछा करती है। उधर बागस और लारस आकर एल्डो को छुड़ाते हैं। एल्डो बताता है कि मायरा को कायला ने पजेस कर लिया है। तभी उन्हें ऐसी डक्ट से यानी की चीख सुनाई देती है। एल्डो और बागस उन्हें डक्ट से बाहर निकालते हैं। बागस मायरा का एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और आखिरकार कायला की आत्मा मायरा को छोड़ देती है। सब नॉर्मल लगने लगता है। तभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। सब जल्दी से घर से निकलने लगते हैं, लेकिन कायला की सोल यानी को बाहर नहीं जाने देती। वो यानी को अंदर रखकर दरवाजा बंद कर देती है। कोई रास्ता न देखकर लारस मायरा को समझाती है और उसे यानी को बचाने के लिए राजी कर लेती है। दूसरी तरफ कायला यानी को पजेस करके उसे फांसी लगवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब इससे भी यानी नहीं मरती तो कायला कांच का एक टुकड़ा लेकर यानी के घुटने में स्टैब करने लगती है। इधर बाकी लोग खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। बागस यानी का एक्सोर्सिज्म शुरू करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए लारस मायरा से मदद करने को कहती है। तब मायरा कायला की सोल को समझाती है यानी ने जो पाप किया है उसकी सजा उसे कानून और कुदरत से मिलेगी। तुम उसे अपने हाथों से मारकर कातिल मत बनो। बाकी लोग भी दुआ पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे आखिरकार कायला की सोल शांत हो जाती है। वो यानी को छोड़ देती है और आखिरी बार अपने मम्मी पापा को अलविदा कहकर चली जाती है। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस आकर अधमरी यानी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एल्डो की पुरानी गलतियों की वजह से मायरा ने उसे डिवोर्स लेटर भेज दिया है, लेकिन कायला की डेथ एनिवर्सरी पर बेटी की कब्र के सामने मायरा अपने पति को माफ कर देती है। सारी कड़वाहट भुलाकर वो फिर से एक होकर नई शुरुआत करने का फैसला लेते हैं और यहीं ये मूवी खत्म होती है।